हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा का दूसरा भाग। देखिए प्रश्न नंबर 1, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है, चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सैनिकों व नेताओं का अपने हृदय से सम्मान करता था और उसे नेताजी को बिना चश्मे के देखना कतई पसंद नहीं था। वह खुद भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। उसके अंदर देशभक्ति की इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन बुलाते थे। अगला देखिए, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर देखिए, हालदार साहब सोच रहे थे कि कस्बे की हृदय स्थली में नेताजी की मूर्ति तो अवश्य होगी, मगर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन तो मर चुका है और किसी को कहाँ भला इतनी फुर्सत है कि वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाए। बस यही सोचकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोग, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। अगला देखिए, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर देखिए, हालदार साहब को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन के मर जाने के बाद नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगा सकता है। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले और उन्हें यह सोचकर काफ़ी संतोष हुआ कि अभी भी हमारे देश के लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना हिलोरे मारती है। अगला देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका आशय देखिए, जिन लोगों ने देश की खातिर अपने घर गृहस्थी जवानी यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी और सिर्फ देश सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा, आज लोग उन पर भी हंसते हैं। देशभक्तों को लोग मूर्ख से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलकर हर वक्त सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपना काम सिद्ध करने के लिए वे किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। तो ऐसे में इस देश का भविष्य क्या होगा, यही सोचकर हालदार साहब दुखी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, पान वाला काला मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई थी और वह हर वक्त पान खाता रहता था, जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह अपनी दुकान में जाने वाले ग्राहकों से खूब बातें किया करता था। अगला है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका आंसर देखिए, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह बात हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले यानी कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाले ने कही, जो सर्वथा अनुचित है। भले ही कैप्टन शारीरिक रूप से विकलांग था, जिस कारण वह सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं था, लेकिन उसका नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है।
लेकिन पान वाला उसे पागल समझता है, जो उसकी मूर्खता को यानी पान वाले की मूर्खता को दर्शाता है। इज दैट क्लियर? जो लोग अपने देश के प्रति पागलपन की हद तक प्रेम व सम्मान की भावना रखते हैं वो सम्माननीय हैं। उन्हें पागल कहना सर्वथा अनुचित है। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।